लीजिए कि वो साइंस से आकर के यहाँ एमए करना चाहते हैं। मैं बीए कर रहा हूँ हिंदी से, फिर भी मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से नहीं कर सकता, और कोई बीएससी कर रहा है और एमए पॉलिटिकल साइंस कैसे कर सकता है। यही परिप्रेक्ष्य था बात करने का। दोबारा वो लाइन नहीं बोलूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बार बार किसी एक लाइन को रिपीट करना और फूहड़ शब्दों का, अननेसेसरी शब्दों का यूज़ करना वर्जित है। तो दोस्तों नमस्कार। एक बार कमेंट किया जा रहा है और लोग हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग बीएससी करके महानुभाव एमए करना चाहते हैं और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, क्योंकि बहुत ही अच्छा सुनने में आ रहा है ना पॉलिटिकल साइंस। तो लोगों को लगता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे तो हमारा प्लेसमेंट डायरेक्ट संसद में होगा, वहीं पे एक सीट मिलेगी। नहीं, अब हम बात करते हैं कि बीएससी करने वाला छात्र क्या पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर सकता है बिना बीए किए, बिना ग्रेजुएशन किए? नहीं। हमने कल एक लोगों को रिप्लाई दिया और उनको बहुत ही डिटेल में रिप्लाई दिया। फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बनाऊं। जैसे आप बीएससी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप एमए करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में या फिर हिंदी में या फिर किसी भी ज्योग्राफी में, किसी से भी, तो आप नहीं कर सकते। अब नई शिक्षा नीति आएगी, हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें लिखिए। जब इम्प्लीमेंट होगी तो हम आपको खुल के इसी माइक और इसी कैमरे के सामने बताएंगे। कोई ऐसी दुविधा नहीं है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक यही जानकारी दूंगा कि बीएससी करने के बाद आप एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो एक परंपरागत तरीका होता है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करिए फिर एमए करिए। मान लीजिए कि वो साइंस से आकर के यहाँ एमए करना चाहते हैं। मैं बीए कर रहा हूँ हिंदी से, फिर भी मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से नहीं कर सकता, और कोई बीएससी कर रहा है और एमए पॉलिटिकल साइंस कैसे कर सकता है? तो इतना छोटा सा फैक्ट है। तो यही बात करना चाहूँगा कि आप स्ट्रीम नहीं बदल सकते। आपको ग्रेजुएशन में 3 साल वो सब्जेक्ट लेकर के चलना होगा। बीएचयू ऐसा बोलती है, कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, कैसे बोलती है, कहाँ तक बोलती है, उसको कहाँ तक लागू करती है, वो उसका तरीका है, वो जाने। और अगर आप कुछ जानते हैं अपने कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि बीएचयू अपने प्रॉस्पेक्टस में, अपने नियम कानून में यही चीज़ लिखती है कि ग्रेजुएशन में 3 साल आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तभी आप मास्टर्स करेंगे ऑनर्स के बाद। लेकिन गूगल कुछ और बोलता है। तो गूगल बाबा पे भरोसा ना करें, क्योंकि गूगल बाबा पे डेटा अपलोड करने वाले हमारी जैसे लोग होते हैं जिनके पास 10 उंगलियां होती हैं और सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। मिलेंगे एक नए वीडियो में। बस यही परिप्रेक्ष्य था बात करने का। दोबारा वो लाइन नहीं बोलूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बार बार किसी एक लाइन को रिपीट करना और फूहड़ शब्दों का, अननेसेसरी शब्दों का यूज़ करना वर्जित है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।